जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है एक ऐसे आइलैंड की जहां पर खोज के दौरान कुछ साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन साइंटिस्ट के साथ क्या होता है, क्या वो वहां से सही सलामत निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इसी बेस पर यह मूवी बनी है। इस मूवी में बहुत से एक्शन शॉट भरे पड़े हैं, तो आप लोगों को इस मूवी में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सन 1947 में दो सोल्जर को उसी आइलैंड पर, जहां वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक गोरिल्ला आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग आपस में फाइट नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ साल बाद सन 1973 में अमेरिका और रसिया के बीच फाइट चल रही है, पर इस फाइट को बंद करने के लिए पब्लिक रोड पर उतर आई है और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी आंदोलन का समर्थन करते हुए वहां के नेताओं ने यह फैसला किया होता है कि अब युद्ध विराम हो जाएगा और आगे कोई भी फाइट नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि बिल राष्ट्रपति के पास कुछ योजनाएं लेकर आया होता है और वह उनसे कहता है कि हमने कुछ ऐसे आइलैंड को खोज निकाला है, अगर आप वहां पर जाने पर मदद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम या कोई खनिज पदार्थ मिल सकता है। इसलिए राष्ट्रपति हाँ कर देते हैं और तभी हॉस्टन कहता है कि हमें कुछ आर्मी ऑफिसर की भी ज़रूरत है। इधर हम देखते हैं कि युद्ध पर विराम लगने की वजह से कर्नल और कर्नल की टीम पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। इस वजह से कर्नल सोच रहे होते हैं क्या उन्हें कोई और मिशन कभी जिंदगी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। तभी उन्हें एक कॉल आता है, जो कॉल सीधा राष्ट्रपति का होता है और उनके आदेश पर कर्नल को एक और मिशन करने का मौका मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं बिल और हॉस्टन को, जो जेम्स को भी अपनी टीम में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जेम्स को कोई भी जंगल का रास्ता नहीं रोक सकता। वह सभी रास्तों को चीर कर आगे बढ़ सकता है और आसानी से जंगल में रास्ता ढूंढ सकता है। पूरी टीम इकट्ठा होने के बाद शिप में इकट्ठा होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर योजना के तहत इस पूरी टीम का लीडर मैं रहूंगा और मेरे ही कहने पर यह सभी टीम काम करेगी। उसके बाद वो लोग उस आइलैंड के लिए निकल चलते हैं, लेकिन सामने उसी आइलैंड के चारों तरफ बहुत ही बड़ा तूफान आया होता है, इसलिए उनका रास्ता रुक जाता है। लेकिन कर्नल कहते हैं हम रुकेंगे नहीं और कर्नल हेलीकॉप्टर उठाते हैं और उसमें अपनी जरूरत का सामान भरकर वहां से निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग उस तूफान को चीरते हुए उस आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा होता है, क्योंकि वह आइलैंड सच में बहुत खूबसूरत होता है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस आइलैंड के चारों तरफ बहुत ही अजीब से बड़े बड़े जानवर होते हैं। इस वजह से कर्नल फैसला करते हैं कि हम आइलैंड के बीचों बीच चलेंगे और जब वो लोग आइलैंड के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो आसमान से कुछ बम फायर करते हैं। बम इसलिए फायर करते हैं क्योंकि उन्हें जमीन की सतह तक पहुँच वहाँ के खनिज और पेट्रोलियम का पता लगाना था और साथ में साथ ये भी पता लगाना था कि वहाँ की जमीन कैसी है। लेकिन बम विस्फोट की वजह से वहाँ का राजा कॉन्ग नाराज हो जाता है और वो सभी हेलीकॉप्टर को फोड़ देता है, जिसमें कर्नल के 7 लोग मारे जाते हैं। और कर्नल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कर्नल का खुद जिस हेलीकॉप्टर से आए होते हैं वह हेलीकॉप्टर भी कॉन्ग फोड़ देता है। फिर हम देखते हैं जेम्स को, जो अपनी टीम लेकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। कर्नल अपने बचे हुए लोगों को कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग सही सलामत हो। तभी कर्नल के एक ऑफिसर के पास कॉल लगती है और वह उन्हें बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मेरे पास काफ़ी हथियार बचे हुए हैं, अगर आप मेरे साथ पहुँच सकते हैं तो हम उस कॉन्ग को आसानी से मार सकते हैं। यह सोचकर कर्नल अपनी बची हुई टीम को लेकर उसी आर्मी ऑफिसर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन कर्नल बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि बिल के सच्चाई ना बताने की वजह से कर्नल के काफ़ी लोग मारे जा चुके थे। इसलिए कर्नल बिल से पूछते हैं, तब बिल उन्हें बताता है कि यह आइलैंड मॉन्स्टर का आइलैंड है और यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े जीव हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि मेरी बात कोई नहीं मानता है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ और यहाँ पर तुम लोग आने के बाद अब मैं सभी सबूतों को लटका कर यहाँ से ले जाऊँगा, जिससे कि सरकार मेरी बातों पर भरोसा कर सके। यह जानने के बाद कर्नल अपनी टीम लेकर आगे बढ़ पड़ते हैं और तभी जब वह रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक बड़ी मकड़ी अटैक कर देती है, लेकिन कर्नल उसे अपनी बंदूकों से मार देते हैं। फिर हम देखते हैं जेम्स को, जो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर जंगल में कुछ आदिवासी होते हैं जो उससे जेम्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर हैंक मार्लो मिलता है। हैंक मार्लो वही बंदा है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तभी हमें पता चलता है कि हैंक मार्लो यहाँ पर पहले विश्व युद्ध से फंसा हुआ है और यह इंतजार कर रहा है कि यहाँ पर कोई आर्मी ऑफिसर आएगा और उसे ले जाएगा। तभी उसे जेम्स दिख जाता है, जिसकी वजह से जेम्स को देखकर हैंक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं गोरिल्ला को, जिसे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है और उसने एक मॉन्स्टर को अभी अभी खाया है। फिर हम देखते हैं जेम्स और हैंक को। हैंक जेम्स और जेम्स की टीम को अपने साथ ले जाता है और उन्हें आदिवासियों से मिलाता है। आदिवासी को मिलकर जेम्स को यह पता चलता है कि यहाँ पर कॉन्ग एक राजा है और यहाँ के आदिवासियों की रक्षा काफी साल से करता आ रहा है।
तभी हम देखते हैं कॉन्ग को, जिसके ऊपर एक बड़ी छिपकली अटैक कर देती है और वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन कॉन्ग उसे धूल चटा देता है। और फिर हम देखते हैं जेम्स को यह पता चलता है कि कॉन्ग इन लोगों की रक्षा काफ़ी साल से करता हुआ आ रहा है और ज़मीन से बड़ी बड़ी जो भी छिपकलियाँ या डायनासोर निकलते हैं, कॉन्ग उन्हें मारकर इनकी रक्षा करता है। इस वजह से कॉन्ग अगर मारा गया तो यह पूरा का पूरा आइलैंड उन छिपकलियों के कब्जे में आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आदिवासियों के पास हेलीकॉप्टर से एक गैया दबी होती है, जो बहुत ही बड़ी गाय होती है। उसकी मदद करने के लिए मैसन उसके सामने आती है और हेलीकॉप्टर को हटाने का प्रयास करती है, लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वह हेलीकॉप्टर को तुरंत हटाकर वहाँ से उस गाय को सुरक्षित छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं अब कर्नल को और कर्नल की टीम को, और फिर हम देखते हैं हैंक की एक बहुत ही सुंदर नाव को, जो हैंक ने यहाँ पर फंसे रहकर कुछ सालों में बनाया होता है। और यह पूरी की पूरी नाव सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के मशीन से बनी होती है। इस वजह से इसे स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है और हैंक के द्वारा यह बनाई गई नाव काफ़ी काम भी आती है। फिर हम देखते हैं एक आर्मी अफसर को, जिसने कर्नल को कॉल किया था और वो ये बताया था कि मेरे पास बहुत से सारे हथियार बचे हुए हैं, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ी छिपकली आती है और उसे मार देती है। इस वजह से उसका काम तमाम हो जाता है। फिर हम देखते हैं मैसन को, जो उस आइलैंड की रात में खूबसूरती देख रही होती है। वह आइलैंड रात में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और फिर सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि जेम्स की और हैंक की नाव बनकर तैयार हो गई है, जिसमें कि अब सभी बैठकर जाने वाले थे। तभी वो लोग आदिवासी उन्हें छोड़ने आते हैं और फिर हैंक अपनी नाव स्टार्ट करता है और फिर वो लोग आगे निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि कर्नल का कॉल सिको को लग जाता है और सिको उन्हें बताता है कि हम लोग एक बोट से आ रहे हैं कर्नल, आप एक फ्लेयर गन से हमें अपनी लोकेशन दीजिए। जहां पर कर्नल ऐसा ही करते हैं, वह एक फ्लेयर गन चलाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब सिको और कर्नल की टीम पूरी एक साथ मिल चुकी है। तभी कर्नल उन्हें बताते हैं कि हम पहले हथियार लेने जाएंगे और अपने उस आर्मी ऑफिसर को वहां से जिंदा लेकर आएंगे। तभी वो लोग जब वहां से जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक हड्डियों का ढेर मिलता है, जो कॉन्ग के परिवार का होता है। यह सुनकर कर्नल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है कि हम भी कॉन्ग को ऐसे ही मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ी डायनासोर छिपकली आ जाती है, जो उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके मुंह से एक खोपड़ी निकलती है और वह खोपड़ी उसी ऑफिसर की होती है जिसे वो लोग बचाने के लिए जंगल में जा रहे थे। यह जेम्स जान जाता है और उसका सर का बिल्ला निकाल लेता है, जिससे कि कर्नल को यह बता सके। तभी हम देखते हैं कि कर्नल अपनी टीम के साथ मिलकर उस छिपकली से फाइट करने लगते हैं और अपनी आग वाली गन से उसे जलाकर मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि हैंक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हैंक को यह पता चल गया था कि कर्नल उस कॉन्ग को मारने वाले हैं और हैंक यह नहीं चाहता था कि वो कॉन्ग को मारे, क्योंकि कॉन्ग अगर मर गया तो यहाँ के आदिवासी और यहाँ के बहुत से जानवर बेफिजूल में मारे जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी छिपकली अभी भी जिंदा होती है जिसे कोई भी मार नहीं सकता। और हैंक उन्हें मना करता है, पर कर्नल गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो लोग फिर से दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं। तभी जेम्स के साथी उस नाव की तरफ वापस लौट पड़ते हैं और कर्नल अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और फिर रात हो जाती है और रात में मैसन से मिलने कॉन्ग आया होता है। तभी हम देखते हैं कि मैसन ने पहली बार कॉन्ग के सर पर हाथ रखा था, जिससे कि कॉन्ग काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर जंगल में अचानक एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि कर्नल ने ही किया होता है, क्योंकि वह एक प्लान बनाकर रखते हैं जिससे कि वह कॉन्ग को मार सकें। यह ब्लास्ट देखकर कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है तो कर्नल पूरी नदी में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ग जलने लगता है और ब्लास्ट की वजह से जमीन के अंदर सोई छिपकली भी जग जाती है और वह ऊपर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस छिपकली और कॉन्ग के बीच एक घमासान युद्ध चलता है, जिसमें कि कॉन्ग बहुत ज्यादा चोट खाता है, लेकिन कॉन्ग एक कॉन्ग ही है। और फिर वह एक बड़ा पेड़ को उठाकर उस छिपकली के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से छिपकली बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही वह फिर से उठती है और कॉन्ग को इस बार बहुत जोर से धक्का मारती है और वहां पे पड़े मलबे में जो जंजीरें होती हैं, कॉन्ग का हाथ उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वह छिपकली जैसे ही उन्हें मारने वाली होती है, तभी जेम्स अपनी नाव लेकर आ जाता है और उसमें लगी मशीन गन से उस छिपकली के ऊपर वार करता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए छिपकली का ध्यान भटक जाता है और फिर कॉन्ग उठता है और उसी जंजीर से उस छिपकली का मुंह पकड़ लेता है। उसके बाद उसे बहुत से फटके मारता है। फिर हम देखते हैं कि मैसन भी पानी में गिरकर बेहोश हो रही थी, लेकिन कॉन्ग उसे निकाल लेता है और वह कॉन्ग सोच रहा होता है कि वह छिपकली मर चुकी है। लेकिन जब कॉन्ग मैसन को हाथ में पकड़े होता है, तभी उस छिपकली ने कॉन्ग के ऊपर अटैक कर दिया था और कॉन्ग के एक हाथ को पूरा का पूरा खा लेता है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी जबान पकड़कर उसके जबड़े सहित उसका पूरा का पूरा मुंह खींच लेता है, जिससे कि उस छिपकली की डेथ हो जाती है
और कॉन्ग मैसन को सही सलामत छोड़कर वहां से जाने लगता है। फिर अभी हम देखते हैं कि अब हैंक भी अपने घर वापस लौट चुका है और जिससे कि यह बहुत सालों बाद आया है वह बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया है और उसका एक बहुत ही बड़ा बेटा है जिससे मिलकर हैंक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हसन और जेम्स भी एक और मॉन्स्टर की तस्वीर देख रहे होते हैं जो गॉडजिला की होती है। इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। बाय बाय।